नमस्कार। मैं डॉक्टर अनंत कुमार सिंह, पटना से। मैं प्रायः अपने पेशेंट्स को सलाह देता हूं कि बाहर एवं बाजार की चीजों से बचें। पर्टिकुलरली खाद्य सामग्री की चर्चा कर रहा हूं। आखिर क्यों? आज अगर आप बाजार में देखेंगे तो हर तरह के खाद्य सामग्री में मिलावट का गुंजाइश है और मिलावटी सामानों की बाढ़ आई। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए कंज्यूमर, उपभोक्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका चुनाव करे। हालांकि सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जाते हैं, बट वो काफी नहीं। जब तक हम आप अवेयर नहीं होंगे तो इन चीजों से बचना बहुत ही मुश्किल है। बाजार में जो भी कंपनियां बिजनेस करती हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है, प्रॉफिट बनाना, मुनाफा ज्यादा से ज्यादा बनाना। कॉर्पोरेट्स हैं तो अपने शेयर होल्डर्स के लिए या अपने कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। आप किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखें या तिमाही नतीजे देखें, वहां दो ही तीन चर्चा मिलेंगे आपको कि कितना सेल्स ग्रोथ हुआ, कितना मुनाफा बढ़ा। इसके अलावा बाकी चर्चा जस्ट एक कोरम मात्र रहता है। इसलिए एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना आंख कान नाक खोल के बाजार में जाए और समझ बूझ के खरीदारी करे और समझे कि कहाँ क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, कहाँ मिलावटें हैं। और ये आज नहीं, कालांतर से चलता आया है। जो व्यावसायिक हैं वो मुनाफा के लिए बढ़ते हैं, जो सरकारें होती हैं उसको रोकना चाहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली सफरर, भुक्तभोगी कंज्यूमर ही होता है, उपभोक्ता ही होता है। इसलिए उसे अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो हम मिलावटी सामानों के बारे में विशेष इस वीडियो में जानेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट से स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। पहली बात है कि ये मिलावटें की क्यों जाती हैं? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। और उसका उपाय क्या हो सकता है? या तो सब स्टैंडर्ड चीज को किसी तरह से अच्छा दिखने लायक बनाया जाए और अच्छे कीमत में बेचे जाए। दूसरा, उसका वजन बढ़ा दिया जाए। तीसरा, उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए। इन सब तरह से बाजार अपने प्रोडक्ट को बेच के ज्यादा मुनाफा कमाने की प्रयास करता है। और हमारे हिंदुस्तान में रैम्पेंट एडल्ट्रेशन है। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट रैम्पेंट है, बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। हर चीज में, स्वीट्स में, दूध में, आए दिन आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर्स के हेडिंग्स भरे पड़े रहते हैं। ये एक राज्यसभा के सवाल पे जवाब दिया गया था 18-19 के साल में। तो मंत्री जी ने बताया था राज्यसभा में कि 26,000 फूड सैंपल्स 2018-19 में मिलावटी पाए गए और तकरीबन 32 करोड़ का फाइन वसूला गया बाजार में। तो ये, लेकिन ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, ये छोटा है। अब इस सामाजिक जो बुराई है, एक तो हमारा पब्लिक अवेयरनेस नहीं है। हम एज ए कंज्यूमर, उपभोक्ता जिसकी सबसे ज्यादा इसमें नुकसान है होती है, उनके लिए हम कोई अवेयरनेस बहुत ज्यादा नहीं। जाते हैं बाजार में, हम सामान खरीद लेते हैं, हमको पता नहीं कि ये क्या है नहीं है, लेबल देखते हैं, पैसा पे किए, देखने में ठीक लगा, ले लिए, बस। बहुत कुछ सोचते नहीं। दूसरा, ग्रीड ऑफ मनी, पैसा बनाना। ये तो व्यवसाय का उसूल ही है, कोई भी व्यवसायी पैसा बनाना चाहता है। और कभी कभी जो हमारे रेगुलेटर्स होते हैं वो मैनेज कर लिए जाते हैं इन व्यवसायियों को द्वारा, क्योंकि पैसा बहुत बड़ा चीज है मार्केट के लिए, और वो मैनेज हो जाते हैं क्योंकि वो कम है और उनकी भी जरूरतें हैं। बहुत बार देखिएगा कि जो एक शब्द यूज होता है, इंस्पेक्टर राज, तो इस तरह का चीज आपको मिलता है। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि फूड सेफ्टी खेत से आप शुरू करिए। सिर्फ बाजार ही नहीं, फूड में मिलावट खेत से ही आजकल शुरू हो जाता है। खाद तरह तरह के चीज से फिर बाजार में मिलता है। उसके बाद आप आएंगे तो रास्ते में भी एडल्ट्रेशन हो सकता है, आपके घर तक पहुंचता है। इसलिए सिर्फ गवर्नमेंट से हम अपेक्षा करें कि वो सब कुछ रोक देगी, नहीं पॉसिबल है।
जैसे जैसे वो लॉ बनाएंगी, व्यवसायी उसे तोड़ने का उपाय खोजेंगे, ये चलता रहेगा। अल्टीमेटली ये हम उपभोक्ताओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम इसके बारे में अवेयर रहें और देख सुन के ही समाज कर दे। मिलावट के अलावा एक और शब्द हम लोग सुनते हैं, एडिटिव्स। फूड में एडिटिव्स मिलाना एक आम बात है, और वो उसके क्वालिटी को सुधारने के लिए, या उसे खराब होने से बचाने के लिए, या उसे लंबे समय तक अपने पूर्व रूप में रहने के लिए यूज किया जाता है। यह एक अपने आप में बड़ा विषय है, इस पे किसी और वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जस्ट एक लाइन समझना है कि फूड एडिटिव लीगल है, इसे अथॉरिटीज से एक लिमिट तक मिला देने की इजाजत है, लेकिन वही एडिटिव्स अगर उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर वो मिलावट के श्रेणी में आते हैं, फूड एडल्ट्रेशन, यानी मिलावट के श्रेणी में आ जाते हैं। भोज्य पदार्थ में मिलावट कई तरह से किए जा सकते हैं, जो खेतों से शुरू हो सकता है, जैसे खाद्य कीटनाशक आदि जो किसान यूज करते हैं, या किसी और तरह का कंटेमिनेशन वहां से हो जाए, और फिर हर जगह वहां से घर आने तक या फैक्ट्री जाने तक या पैकेजिंग में कई तरह का मिलावट आज बाजार में देखा जाता है। कुछ कॉमन चीज जो डिफरेंट खाद्य पदार्थ में मिलाए जाते हैं, ऐसे ये तो बहुत बड़ा लिस्ट है, सबको बोल पाना संभव नहीं है, लेकिन फिलहाल जैसे अन्न में मिट्टी के कण, कोई कंकर आदि मिलाए जाते हैं, जैसे व्हीट में, राइस में, चावल में, गेहूं आदि में। हल्दी पाउडर में हम लोग देखते हैं लेड क्रोमेट पाउडर मिलाए जाते हैं। धनिया पाउडर में स्टार्च, गोबर या घोड़े के लीद के पाउडर बना के मिलाया जाता है। ब्लैक पेपर में, जिसको काली मिर्च बोलते हैं, पपीता के बीज मिला के मिलावट की जाती है। मिर्च के पाउडर में जो आरा मशीन होता है, 100 मिल, वहां के डस्ट, कुन्नी जिसको बोलते हैं, या ब्रिक का पाउडर मिला दिया जाता है। खाद्य तेलों में कभी कभी मिनरल ऑयल, आर्जिमोन ऑयल, जिससे इपिडेमिक ड्रॉप्सी नाम की डिजीज होती है, वो मिलाया जाता है, या सब स्टैंडर्ड ऑयल्स जो मिला दिए जाते हैं। बटर में स्टार्च, एनिमल फैट आदि मिला दिया जाता है। दूध में भी कई तरह से, पानी से शुरू होता है और फैट, स्टार्च, यूरिया, कई तरह का मिलावट भी दूध में देखा गया है। डिटर्जेंट्स आदि देखा गया, इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। घी में वनस्पति, आलू, बॉइल्ड आलू मिक्स करके, इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि बहुत से हमारे अगल बगल में है जो हम यूज करते हैं खाद्य पदार्थ, वहां मिलावटी चीजों की भरमार है। कुछ सर्वे के अनुसार हमारे फल और सब्जियां 35 से 50% तक कीटनाशक से अफेक्टेड पाए जाते हैं। हल्दी पाउडर में लेड क्रोमेट का मिक्सचर करना बहुत कॉमन है। वैसे ही फॉर्मलिन का यूज सब्जी, मछलियां, हमारे जो चिकन्स के मीट होते हैं, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए हरे पत्ते को, धनिया आदि के हरे पत्ते पर भी यूज किया जाता है। दूध में भी देखा गया है कि जो जो उसमें कीटाणु हैं, उनकी संख्या जरूरत से ज्यादा पाई गई है। और हैवी मेटल्स जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम आदि, ये भी अन्न में, जैसे चावल है आदि में, लिमिट से ज्यादा देखे गए। कुछ और कॉमन मिलावटें हम अगर देखें तो ये मेनली 3-4 कैटेगरी में आते हैं। जैसे एक हुआ कि कीटाणुओं से, जैसे बैक्टीरिया हुआ, ईस्ट हुआ, बैड क्वालिटी के ऐसे विषाणु आ गए फूड में। दूसरा है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का यूज रैम्पेंट हो रहा है जो हमारे फार्म एनिमल्स हैं उस पे, और वो वहां से हमारे शरीर में आ रहे हैं। तो बहुत से एंटीबायोटिक्स, जिसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन, सल्फोनामाइड्स, बड़ा सा लिस्ट है, पाए गए। वैसे ही अभी हमने देखा कि फॉर्मेलिन मछलियों में और कुछ सब्जियों पे लगाया जाता है। वैसे ही कीटनाशक जैसे बीएचसी पाउडर, डीडीटी, आपको गामा क्लोराइड्स,
अल्फा क्लोरेट्स, मैंने बहुत तरह का जो कीटनाशक है जो हम कॉमन हमारे समाज में निगम निकाय के लोग भी रोड साफ करने के बाद यूज करते हैं, वो अल्टीमेटली बहते हुए खेतों में चला जाता है और फिर वो घूम के फूड चेन के थ्रू हमारे शरीर में आने लगा है। उसी तरह से हैवी मेटल्स में आर्सेनिक, क्रोमियम, लेड आदि बहुत कॉमन है, जो लिमिट से ज्यादा फूड सैंपल्स में, वाटर सैंपल्स में, बोतल वाटर्स में तो पाए गए हैं, कई बार रिपोर्ट भी हुआ है। ये एक अमेरिकन रिपोर्ट है जिसमें ये देखा गया कि जो अवेलेबल मेडिकली अवेलेबल एंटीबायोटिक्स है उसका 70% एनिमल्स के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं और 30% ह्यूमन के द्वारा, और जो एनिमल्स कंज्यूम करते हैं वो भी फार्म एनिमल्स में जाते हैं, इसलिए घूम फिर के फिर ह्यूमंस में ही आते हैं। तो टोटल बर्डन अल्टीमेटली ह्यूमंस पे ही पड़ता है। जो फार्म एनिमल ग्रो होते हैं उसमें देखिए कि किस तरह के चीज से उनका डाइट बनाया जाता है। इनफैक्ट स्लॉटर हाउस का वेस्ट, जो कसाई खाना का वेस्ट होता है, एंटीबायोटिक्स, रोड पे जो जानवर मर जाते हैं उनको भी फीड में यूज कर लिया जाता है, और जितना भी गार्बेज हमारे घर में और कहीं निकलता है हर तरह के वेस्ट को उनके फूड्स में यूज किया जाता है। हमारे फार्म एनिमल्स पे बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स, इवन इफ एस्टेरॉइड्स यूज किए जाते हैं उनके ट्रीटमेंट में या उनको फीड करा के, जो अल्टीमेटली पास ऑन होता है ह्यूमन पे दूध के द्वारा या मीट के द्वारा। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इस मिलावट से बचने का रास्ता भी बहुत साधारण नहीं दिखता। एक बार देखा गया कि गिद्धों की पॉपुलेशन, जो कि मरे जानवर को साफ करते हैं, घटने लगा, और उसमें कारण देखा गया कि जो जानवरों के इलाज में पेन किलर डाइक्लोफेनेक यूज हो रहा था वो अल्टीमेटली उनके मरने के बाद गिद्ध के शरीर में खाने से चला गया, और उससे गिद्धों के किडनी खराब हो गए और वो मर गए। अब इस तरह से फूड चेन जो है, जो हमारा फूड चेन है, जो उसमें इम्बैलेंस हो रहा है। तो कई तरह से ये दवाइयां हमारे और समाज के इन्वायरमेंट और स्वास्थ्य को हैम्पर कर रही है। थोड़ा हम लोग जानते हैं कि फूड लेबल्स में कैसे बाजार अपनी बात को स्मार्टली छुपा देता है और अपने इंटरेस्ट की बात करता है। जैसे आप बहुत जगह देखे होंगे ट्रांस फैट फ्री। ट्रांस फैट फ्री एक लेबल है, उस पर एक मानक दिया गया है कि इतना क्वांटिटी में इतना ग्राम, 0.2 ग्राम्स है नॉर्मली, उससे नीचे होगा तो आप लिख सकते हैं, बट वो उसी क्वांटिटी पर है। क्या हम उतना ही क्वांटिटी खाते हैं? हम उससे ज्यादा खाते हैं। सेम चीज लो फैट में भी है, यानी ये क्वांटिटी बेस्ड है, सर्विंग साइज पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि वो फैट फ्री है, फैट है लेकिन कम क्वांटिटी में, और वो क्वांटिटी से ही हम अगर संतुष्ट रहे, उसके अलावा और कोई फैट का नहीं खाते, तभी वो बात इफेक्टिव है। तो सर्विंग साइज पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे कोला के एक 100 ml में 40 कैलोरी होता है, क्या आप 100 ml पी के रह पाते हैं? तो डिपेंड करता है कि ये सब शब्द का उसके वॉल्यूम, उसके क्वांटिटी से रिलेशन है, और वो क्वांटिटी आपके खाने के समय फिक्स नहीं रहती, आप उससे ज्यादा ही लेते हैं, तो इसका कोई बहुत मीनिंग नहीं है। सेम बात होल ग्रेन, मल्टीग्रेन या मेड फ्रॉम रियल फ्रूट, ये सब स्लोगन में भी है। जैसे दो चार मल्टीग्रेन अगर पूरा ब्रेड में रख दिया जाए तो वो इंटाइटल्ड है वो होल ग्रेन लिख देने के लिए, मल्टीग्रेन लिख देने के लिए। सेम अगर पूरा डिश में एक दो रियल फ्रूट का अगर चंक भी डाल दें तो वो इंटाइटल्ड है, मतलब लिखने के लिए कि रियल फ्रूट से बना है। लेकिन ये सब बात बाजार की बातें हैं, सेल्स प्रमोट करने के लिए है, एडवर्टीजमेंट के लिए है। तो ये एज ए कंज्यूमर एक उपभोक्ता को समझना होगा कि इन पब्लिसिटी वाली बातों से कैसे हम बचें। इसलिए मिस ब्रांडिंग से बचना चाहिए, और ऑथोरिटीज तो देखते ही हैं लेकिन बाजार हमेशा उसमें अपना एक रास्ता निकाल लेता है। इसलिए हम लोग को इस सब बातों से अवेयर रहना है, इन बातों में फंसना नहीं। मिलावट से बचने के लिए सरकार ने भी बहुत से उपाय किए हैं, नेशनली और इंटरनेशनली भी।
और उसमें सजा का भी प्रावधान है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, और उसमें कई बार अमेंडमेंट भी हुए हैं। तो अगर प्रूफ हो जाता है कि ये मिलावट किया गया है तो 6 मंथ जेल के साथ 1000 रुपया फाइन का प्रावधान। जबकि मिलावट से किसी को ग्रीवियस हर्ट या डेथ हो जाता है तो ऐसे में सजा के रूप में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 5000 रुपये तक के फाइन के प्रावधान है। कई तरह के स्टैंडर्ड्स, कई तरह के सोसाइटी बनाए गए हैं फूड स्टैंडर्ड्स को देखने के लिए, मिलावट को रोकने के लिए, और उसमें FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सबसे प्रमुख है, और थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। 2006 में FSSAI एस्टैब्लिश किया गया था। ये हर तरह से बाजार को कंट्रोल करना, हर फूड प्रोड्यूसर को लाइसेंसिंग, उनका रेगुलर सर्विलांस, उनको पनिश करना, ये सब काम FSSAI का है और ये अपना काम अनवरत करती है। लेकिन हर विभाग का एक लिमिटेशन होता है। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी तंत्र जब तक उपभोक्ता अवेयर नहीं हो बहुत इफेक्टिवली काम नहीं कर सकता। एक NGO है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ये सरकार का ध्यान कंज्यूमर प्रोडक्ट, फूड, एनवायरनमेंट, इन सब जगहों पे जो कमियां हैं उस पर अपना स्टडीज लाके कराती हैं, और ये कई बार FSSAI को इन्फॉर्म की है और उसके बेसिस पर FSSAI ने एक्शन लिया है। बहुत बार उनके कई जगहों पे इसने अपना विरोध भी जताया है। ये बहुत चीजों में कोर्ट तक भी गई। जैसे फूड के मामला में आप देखें तो एंटीबायोटिक्स इन हनी, हनी में एंटीबायोटिक मिलना, ट्रांस फैट जो एडिबल ऑयल में है, पेस्टिसाइड्स मिलना जो बॉटल वाटर्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स में, उस पर इन्होंने स्टडी किया। उसके बाद एंटीबायोटिक रेसिड्यू जो मीट्स में, चिकन मीट्स में मिले, उस पर इन्होंने स्टडी किया। हैवी मेटल कॉस्मेटिक्स में, पेंट्स में लेड होने का, इंडोसल्फान पॉइजनिंग, कई तरह का स्टडी इन्होंने किया है और इससे अथॉरिटी को अवगत कराया है, और इससे अथॉरिटी को मदद मिलती है कि वो एक इफेक्टिव काम कर सके। एक और यहाँ हम इनका स्टडी है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड पॉजिटिव फूड्स है, जो आजकल हाइब्रिड चीज हम लोग देख रहे हैं। इसके बहुत से प्रोस एंड कॉन्स है, इस पे हम लोग किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। मोटे तौर पे जानना है कि अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड अप्रूव्ड नहीं है बाजार में, बहुत से, कुछ है बट बहुत से नहीं है। मैं डिटेल नहीं जाना चाहता अभी, लेकिन फिर भी इनके सर्वे में अच्छा खासा सैंपल पाया गया जो कि अनअप्रूव्ड है। तो सरकार को इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। अभी हाल में इसका लॉ पार्लियामेंट में लाया गया था, बट कुछ PIL भी दायर हुए थे सुप्रीम कोर्ट में और अभी प्रोसेस में है। बट रेगुलेशन नहीं होने के बावजूद वो प्रोडक्ट बाजार में अवेलेबल है। ये एक इनका इंपॉर्टेंट स्टडी है। तो बहुत से ऐसी खामियां जो कि रेगुलेटर के नजर से छूट जाती हैं, उनको उजागर करते हैं, और इनका बहुत अच्छा स्टडी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, हनी के केस में भी रहा। तो ये एक NGO है जो बहुत अच्छा काम करती है। तो आए दिन आप पेपर में देखेंगे कुछ ना कुछ फूड सेफ्टी रिलेटेड बात मिलता है। कहीं रेड हुआ तो कुछ पकड़ाया, और कहीं किसी मिलावटी को पनिश किया गया, इस तरह का चीज आपको आए दिन पेपर में मिलेंगे। और जुडिशियरी से लेके सरकारी जो रेगुलेटर्स हैं या NGO हैं या अवेयर उपभोक्ता, सभी इस प्रयास में है। बट ये चोर सिपाही का खेल जमाने से चला है, आगे भी चलता रहेगा। सबसे जरूरी है कि हम उपभोक्ता अवेयर हों और बात को समझें, हर चीज को ठोक बजा के देखें, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमें ही हानि करेगा, फाइनेंशियली या हेल्थ वाइज। हमारे रेगुलेटर जैसे FSSAI या US का FDA, ये लोग जो जांच करके प्रोडक्ट को बाजार के लिए अलाउ करते हैं, ऐसा नहीं कि बाजार में अवेलेबल जितना भी खाद्य प्रोडक्ट है
जिन पे इनका रिकमेंडेशन है। हर सैंपल को टेस्ट किया गया है। जनरली क्या होता है कि कंपनी कुछ सैंपल्स अपने लॉट का इनके पास भेजते हैं, जिन्हें ये टेस्ट करके अप्रूवल दे देते हैं, और उसके बाद रैम्पेंट पिक एंड चूज करके रैंडम सैंपलिंग बाजार से उठा के कंपनी टाइम टू टाइम ये रेगुलेटर टेस्ट करते हैं, और उसमें जैसा पाया गया वैसा वो रिपोर्ट उस कंपनी को इशू करते हैं। गड़बड़ी पाई गई तो उनको पेनलाइज किया जाता है। यही प्रोसीजर है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर एक खाद्य सामग्री जो कि बाजार में बिकने के लिए आता है वो रेगुलेटर के नजर से गुजरे और वो सही हो और तब बाजार में आए। ये मैन पावर के ध्यान से या कॉस्ट के ध्यान से बहुत ही काल्पनिक सा बात लगता है। दूसरा, टेस्ट का प्रोसीजर कैसे जांच करती है कंपनियां या रेगुलेटर कि ये प्रोडक्ट सही है। नॉर्मली किसी भी जांच पद्धति के लिए ये जरूरी होता है कि वो इजी टू डू हो, जल्दी आराम से किया जा सके, कहीं भी किया जा सके, तथा कॉस्ट इफेक्टिव हो, और वो प्रैक्टिस में होता है। जो उसमें मिलावटी सामान मिलाए जाते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट्स होते हैं, न कि उस चीज में कुछ भी मिलाया गया जिसका पहले से अनुभव या पहले से आशंका अथॉरिटी को नहीं है और वो हर चीज को वो जांच अलग कर देगा। ये एक विशेष जांच है और ये बहुत कॉस्ट लगता है इसमें, और बड़े बड़े लैब में ही पॉसिबल है। स्क्रीनिंग के लिए इसको यूज नहीं किया जाता। तो नॉर्मली अथॉरिटी जो टेस्ट करते हैं उसमें उन्हें पता होता है कि इस सामान में इस तरह की मिलावटें होती हैं, और उन मिलावटों को पकड़ने के लिए ये टेस्ट करते हैं। जैसे दूध में पानी, तो पानी के लिए टेस्ट है। दूध में स्टार्च, पनीर में स्टार्च मिला देना, तो स्टार्च को पकड़ने के लिए टेस्ट है। और जैसे तेल में, खाद्य तेल में कोई और वनस्पति मिला देना, या खाद्य तेल में आर्जिनोन ऑयल मिला देना, तो आर्जिनोन ऑयल या आर्जिनोन सीड के लिए टेस्ट है। लेकिन अगर कोई नया मिलावटी सामान बाजार लेके चला आता है उसमें मिलाने, जिसका अभी ज्ञान अथॉरिटी को नहीं हुआ है, तो वो पास कर जाता है इस टेस्ट में और वो बाजार में आ जाता है। फिर समय के साथ जब उसका रिपोर्टिंग होता है, अथॉरिटी उसके लिए अवेयर होती है, उसके लिए टेस्ट इजाद करती है, और तब फिर वो पकड़ में आते हैं। इस तरह का स्मार्ट खेल बाजार के दिग्गज हमेशा करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो पोस्ट कोविड सिनेरियो में मधु हनी के लिए जो डिफरेंट कंट्रावर्सी, डिफरेंट टेस्ट किए गए और उससे जो पता चला, वो बहुत अच्छा इस बात का एग्जाम्पल है, और उसको हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से बाजार के दिग्गज अपने आप को मिलावटी चीज से, अथॉरिटी से बचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। वो बार बार अपने मिलावट का सामान बदलते रहते हैं। अथॉरिटी उनको पकड़ने का बार बार अपने टेस्ट को इंप्रूव करती रहती है। तो ये टग ऑफ वार, रस्साकसी चलता रहता है। और इसलिए ये चीज कहना कि हाँ जो बाजार में अथॉरिटी लेबल कर दी कि ये ठीक है, वो सब सैंपल उनके नजर से गुजरा, ये उचित नहीं होगा। इसलिए उपभोक्ता को अवेयर होना सबसे जरूरी है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। 2020 में CAC, द सेंटर फॉर इन साइंस एंड एनवायरनमेंट, जो कि एक NGO ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने बाजार से तकरीबन 22 सैंपल हनी के लिए और इसे एक एडवांस लैब जो जर्मनी में है वहां टेस्टिंग के लिए भेजा, जिसमें से 17 सैंपल फेल कर गए टेस्टिंग में, उनकी प्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड थी। और 3 सैंपल जो पास हुए उसमें भी एक ब्रांड का 2 सैंपल में से एक सैंपल पास हुआ और एक नहीं पास हुआ, एक फेल हो गया। और ये तीनों ब्रांड का बाजार में बिक्री बाकी सबसे बहुत कम था, और जो बड़े बड़े ब्रांड थे वो लोग इसमें फेल कर गए। अब इस बात को जरा डिटेल में हम समझते हैं। FSSAI जो हमारी संस्था है जो इनको रेगुलेट करती है, उन्होंने सबसे पहले शुरू किया जो हनी टेस्टिंग में जो टेस्ट, वो C4 कार्बन 4 वाले शुगर, जिसमें कॉर्न या शुगर केन, गन्ना के सिरप का यूज होता था। तो उन्होंने सबसे पहले ग्लोबली दुनिया में C4 शुगर का टेस्ट हनी के एडल्ट्रेशन में शुरू किया। बाजार स्मार्ट रहा, वो कुछ दिन के बाद उसको पलट दिया। वो लोग अब
C3 शुगर जो राइस और बीट रूट से बनाए जाते थे, जिसमें 3 कार्बन के शुगर थे, उसको यूज करना शुरू किया। तब फिर ऑथोरिटी भी चेंज की। उन्होंने इसको टेस्ट करने के लिए अब 2 पैरामीटर रखे, C3 शुगर भी टेस्ट किया, C4 भी किया, और उससे थोड़ा मिलते जुलते टेस्ट में भी आइसोटोप स्कैन ये सब एडमेंट करके वो C3 और C4 ये 2 कार्बन वाले शुगर का टेस्ट करती रही। बाजार फिर स्मार्टनेस किया। उन्होंने अब जो नया सिरप लाया, नया शुगर सिरप इसमें ऐड किया, वो ये C3 और C4 का मॉडिफाइड वर्जन, जो फ्रुक्टोज सिरप करके चाइना से इंपोर्ट किया जा रहा था। इनफैक्ट जो CAC ने देखा कि चाइना के बहुत से वेबसाइट्स पे इसका एडवर्टीजमेंट हो रहा था कि चाइनीज कंपनी अपने वेबसाइट्स में बोल रहे थे कि ये शुगर से 50 से 80% तक मिलावट किया जा सकता है और इंडिया के सभी पैरामीटर को ये बाईपास कर जाएगा। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि लास्ट 4 साल में इस स्पेशल फ्रुक्टोज सिरप का 11,000 मैट्रिक टन इंडिया में इंपोर्ट हुआ। तो इस सब कंट्रावर्सी से फिर एक बात सामने आई कि कुछ तो हो रहा है। और जो एडवांस टेस्ट जर्मनी में हुआ, इस एडवांस टेस्ट में जो NMR टेस्ट है, इसमें C3 C4 के अलावा बहुत से और भी इम्प्योरिटीज का पता करने की क्षमता रहती है, और ये करके उनको देखा गया। अब आप देखिए कि किस तरह से बाजार अपने स्मार्टनेस से रेगुलेटर को बीट करने में लगा रहता है। ये चूहे बिल्ली का खेल है। तो ये चलता रहेगा, सदियों से चलता रहा है, आज भी चलता रहेगा। तो एज ए कंज्यूमर हमको इसके लिए अवेयर रहना है। क्योंकि इस पोस्ट कोविड और कोविड फेज में हनी की बिक्री बहुत बढ़ गई। अब इस पे बहुत बेचने वाले जो संस्था हैं वो 10 तरह का बयानबाजी किए कि ये इंडिया को बदनाम करने के लिए है, ये है वो है, लेकिन ये तो फैक्ट था। ये सर्वे में भी मिला, लोगों को आया कि जो हनी प्रोड्यूसर्स हैं उनका सेल नहीं बढ़ा, जबकि बाजार में हनी का सेल बहुत बढ़ गया और हर बड़े ब्रांड इसमें फेल हो गए। ये 2-3 ब्रांड ही पास किए, क्योंकि हर जगह मॉनिटरिंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये बहुत अच्छा स्टडी है, ये बहुत अच्छा वाकया है जो एक उपभोक्ता को ट्रेन करे कि हमें अपने हेल्थ के लिए स्वयं अपना आंख कान नाक खोल के ही बाजार से सामान खरीदना है। हर सामान को शक के दृष्टि से देखना है, ये सबसे जरूरी है। क्योंकि अथॉरिटीज में और बाजार के स्मार्ट लोगों में टग ऑफ वार हमेशा चलता रहेगा। बाजार अपने प्रॉफिट बनाने के लिए हर उपाय करेगा। और इस NMR स्टडी जो जर्मनी में हुई, इसमें 25%, 50%, इनफैक्ट की कहीं किसी किसी सैंपल में तो 75% तक मॉडिफाइड शुगर पाया गया। और ये सभी बाईपास हो रहे थे जो C3 और C4 का टेस्ट FSSAI कर रही थी। इस इशू पर बाजार में ने इसे नेशनल इशू बनाया कि भारत के प्रोडक्ट को बदनाम करने के लिए ये कुछ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रेगुलेटर की क्लास लगाई कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है, आप इस पर ध्यान दीजिए। लेकिन ये सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट ने कहा कि FSSAI उतना स्ट्रॉन्ग एक्शन इसके एडल्ट्रेशन पर नहीं ली जितना आइडियली इनको लेना चाहिए। अब थोड़ा हम लोग दूसरा जो कॉमन प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, दूध के मिलावट के बारे में जानते हैं। तो जो कॉमन चीज मिलाया जाता है, पानी, ये तो सदियों से लोग जानते हैं। उसके अलावा जो दूध जल्दी फटे नहीं, उसके लिए उसमें बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड जैसे कंपाउंड मिलाए जाते हैं। जो डिटर्जेंट्स है उनको भी मिलाया जाता है। यूरिया भी मिला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ छापों में यूरिया भी मिला। फॉर्मेलिन भी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कि दूध जल्दी फटे नहीं, ये मिलाए जाते हैं। स्टार्च मिलाने से उनका कंसिस्टेंसी बढ़ जाता है। तो इतने तरह के मिलावट दूध में संभव है और ये सभी कंपाउंड किसी न किसी रूप से आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जिसमें आजमा से लेकर के किडनी, लीवर की गड़बड़ी, पेट की गड़बड़ी, हर तरह का बीमारी की संभावना बनती है। अब समझिए दूध कितना कॉमन प्रोडक्ट है, प्रतिदिन हम लोग यूज करते हैं। और आए दिन आप न्यूज देखेंगे कि हर तरह का चीज पेपर्स में भी छपते हैं कि कैसे कैसे FDA ने पकड़ा या FSSAI ने पकड़ा, फूड रेट में पकड़ा। तो दूध और दूध के प्रोडक्ट में पनीर है, मिठाइयां हैं, हर संभव जगह पे इन तरह की मिलावटों की गुंजाइश बनी रहती है।
महाराष्ट्र में एक बार पकड़ाया, FSDA ने बोला कि 50% पनीर सैंपल फेल हो गए, लखनऊ में ये पकड़ाए थे। आप पाएंगे कि हर वैसे सामान जिसका बहुत कॉमन यूज है, वहां मिलावट के गुणी लोग उसमें अपना खेल करते हैं। चेन्नई में एक बार तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का काली मिर्च पकड़ी गई, जिस पर मिनरल वायर जैसे डीजल, पैराफिन ऑयल, वैक्स आदि से उस पर लेप चढ़ाया गया था ताकि वो अच्छा दिखे, और इससे कैंसर होता है, ये सर्वविदित। सेम मछली, मीट आदि को लुक्रेटिव बनाने के लिए, जल्दी ना खराब हो, फॉर्मलिन से मसाज किया जाता है उस पे। और हैवी मेटल्स भी इनके मीट में पाए गए हैं। आए दिन आप पेपर्स में देखेंगे कि कई तरह के एडल्ट्रेशन का न्यूज, मिलावटों का न्यूज अथॉरिटीज के द्वारा पकड़े जाने पर छापे जाते हैं। हर्बल प्रोडक्ट भी इससे अछूता नहीं है। च्यवनप्राश पे भी कई बार इस तरह का लगा है कि भाई उसमें भी एडल्ट्रेशन हो रहा है, और बात सही भी है। आप देखें आज च्यवनप्राश की बिक्री कितनी बढ़ गई है, और च्यवनप्राश का मेन कंस्टिट्यूएंट आंवला होता है। आप गांवों में अगर गांव से जुड़े हैं, गांव जाते होंगे, आप देखेंगे कि आंवले के पेड़ बहुत घट गए हैं। अब बहुत जगह आंवला का पेड़ है भी नहीं, और जंगल में आंवला नहीं होता, तो फिर इतना प्रोडक्ट बन कैसे रहा है? ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। और कभी कभी इम्यूनो मॉड्यूलेटरी चीज या स्टिमुलेंट जैसे कैफीन जैसे चीज भी पाए गए हैं। उसी तरह से शुगर फ्री बिस्किट्स, इन पे भी सवाल उठाए गए हैं। दवाइयां भी इससे परे नहीं है, चाहे वो हर्बल हो या मॉडर्न मेडिसिन की। आए दिन आप छापों में देखेंगे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स का भी, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन का हो या आयुर्वेदा का हो, एडल्ट्रेटेड सैंपल, उसके बनावटी चीज, डुप्लीकेट चीज बाजार में मिलते रहते हैं। और ये कॉमन बात है, आप हर कुछ दिन पर पेपर में आपको ऐसा न्यूज मिल जाएगा कि फलाना जगह ऐसा ड्रग पकड़ा गया, एक रैकेट बस्ट हुआ। ये आए दिन का काम है। तो बाजार तो प्रॉफिट के लिए करता है, वो करेगा, रेगुलेटर उसे पकड़ते रहेंगे, लेकिन हम कंज्यूमर को इस पे ध्यान देना जरूरी। ये एक मेडस्केप पे पब्लिश है, जो अमेरिकन जर्नल ऑफ हेल्थ सिस्टम में पब्लिश हुआ था, और उन्होंने अमेरिका में जो हर्बल प्रोडक्ट ऑन द लाइन बिकते थे उसके कई सैंपल्स को उठा के और उसमें एडल्ट्रेशन को जांच किया। उन्होंने देखा कि चाइनीज हर्ब्स में भी या और देश एशियन हर्ब्स में भी बहुत से हर्बल प्रोडक्ट जो डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में या हर्बल स्टिमुलेंट्स के रूप में बाजार में मार्केट होते थे, उनमें हर तरह के मॉडर्न मेडिसिन के इंग्रेडिएंट, जो कि बहुत रेगुलेटेड बेस में मॉडर्न मेडिसिन में लिखा जाता है, उसको भी लिखने में बहुत रोक है, उसको कस्टमर के अननोइंगली मिला दिया जाता था, जिसमें इपिलिप्सी की दवा फेनिटोइन, इम्यूनोसप्रेसिव दवा में जैसे स्टेरॉइड्स, डिफरेंट हॉर्मोन्स, डिफरेंट स्टिमुलेंट्स जो सीएनएस स्टिमुलेंट है, इफेड्रिन, कैफीन, दमा की दवा जो एमिनोफाइलिन्स है, खून पतला होने की दवा जैसे वारफेरिन लाइक केमिकल्स हैं, पेन किलर्स, ऐसे ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स पाए गए, और इसको उसने पब्लिश किया। सीएसई के एक स्टडी में उन्होंने खुलासा किया कि पैकेज फूड में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं बाजार में जो सेफ्टी लिमिट तय है एफएसएसआई के, उससे ऊपर उनके प्रोडक्ट्स में। एक जर्नल ऑफ क्लिनिकल हेपेटोलॉजी, एक प्रेस्टिजियस जर्नल है, इसमें इंडियन स्टडी हुई, जिसमें हर्बालाइफ के प्रोडक्ट्स में हैवी मेटल्स, टॉक्सिक कंपाउंड्स, बैक्टीरिया और साइकोट्रोपिक ड्रग्स पाए गए जो इंडिया में बिक रहे थे, और ये पब्लिश्ड स्टडी है। तो इस तरह से भोजन के प्रोडक्ट में मिलावट हिंदुस्तान में बहुत ही कॉमन है, और हमें अवेयर होना होगा इसके लिए। सेहत के लिए पिज्जा, चिप्स, नूडल, ये सब भी सेफ नहीं, इसमें भी लिमिट से ज्यादा पाया गया है। तो एक पुराना कहावत है भोजन में कि जो भोजन हमारे पूर्वजों ने किया है वही हमारे लिए सेफ है। इसलिए जहां तक हो घरेलू और अपने लाइफस्टाइल, अपने पूर्वजों के द्वारा गाइड किया गया भोजन, जो क्रूड भोजन है, उस पर स्टिक करिए। जो जितना रिफाइन दिखेगा वो उतना ही उसमें मिलावट की गुंजाइश है। एक वन लाइनर है कि जिस बात को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़े
वो कंज्यूमर के लिए सेफ नहीं हो सकती। इस बात को हमेशा नजर में रखना है कि जो सही प्रोडक्ट है उसमें एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं होती, कंज्यूमर खुद वहां पहुंच जाता है, उपभोक्ता खुद पहुंच जाता है। अगर एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो एक उपभोक्ता को वहां शक की नजर से उस प्रोडक्ट को जरूर देखना चाहिए और ठोक बजा के ही खरीदारी करनी चाहिए। एक बार हम कॉमन मिलावटी वस्तुओं को देख लेते हैं। जैसे हल्दी में मेटानिल ले लो, खेसारी दाल, दूध पनीर में स्टार्च, वाटर, यूरिया, डिटर्जेंट। वैसे ही हरे सब्जी जैसे मिर्च आदि में भी मालाचाइट ग्रीन, ये ग्रीन कलरिंग एक एजेंट होता है, मिलाए जाते हैं। आइसक्रीम भी मिलावट से परे नहीं है, इसमें भी नाइट्रेट, वॉशिंग पाउडर और कई तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो किडनी, लंग और हार्ट के लिए खराब माना जाता है। वैसे ही सरसों के सीड में या सरसों के तेल में आर्जिमोन सीड या पपीता का सीड मिला दिया जाता है। आर्जिमोन ऑयल से इपिडेमिक ड्रॉप्सी नाम का बीमारी होती है, उसमें ग्लूकोमा भी हो सकता है। वैसे ही कॉफी पाउडर में इमली के सीड या चिकोरी पाउडर मिला दिए जाते हैं। चाय का जो पत्ती होता है उसमें भी कोई सब स्टैंडर्ड कॉमन पत्ती को सुखा के उसमें मिला दिया जाता है, या कभी कभी आयरन का चूरा, लोहा का चूरा, उसके वजन बढ़ाने के लिए मिला दिए जाते हैं। कभी कभी कोल्टार जैसा चीज भी उसमें मिला दिया जाता है। बाजार को आपके हेल्थ से लेना देना नहीं, उनको पैसा बनाना है, आपको अवेयर रहना है। वैसे ही चीनी और नमक भी मिलावट से परे नहीं है, उसमें भी कई तरह के चीज, चॉक पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टिक क्रिस्टल, सूजी, स्टोन आदि चीज मिलाए जाते हैं जो कि कई तरह के आपके शरीर को हानि पहुंचाते हैं। कुछ कॉमन जो मिलावटी वस्तुएं हैं जो आए दिन मिलाई जाती हैं और वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, उनका हम नाम जान लेते हैं। उसमें एक कॉमन है मिनरल ऑयल जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं, ये तेल चीज में, फैट में मिलाया जाता है, ये कैंसर कर सकते हैं। और बहुत से चीज जैसे ब्लैक पेपर, इस सब में कोट करके उनको चमकाया जाता है। वैसे ही लेड क्रोमेट है जो आप हम देखें कि हल्दी में यूज होता है, इससे भी बहुत तरह का शरीर में व्याधि होती है, एनीमिया से लेकर पैरालिसिस तक हो सकता है। मिथेनॉल मतलब मिथाइल अल्कोहल, ये अल्कोहलिक बेवरेजेस में मिल जाते हैं। जिस सुनते हुए कि आजकल नकली शराब पीने से इतने लोगों का आंख खराब हो गया, तो अगर मिथाइल अल्कोहल आता है तो उससे उनका विजन लॉस हो सकता है। वैसे ही हैवी मेटल्स में आर्सेनिक, बेरियम, कैडमियम, ये कई तरह के फूड्स में मिलाए जाते हैं और जो कई तरह के बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल, किडनी रिलेटेड बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल। वैसे ही हैवी मेटल्स में कोबाल्ट, लेड आदि भी आते हैं। अभी हमने देखा कि आर्जेमोन ऑयल जो एपिडेमिक ड्रॉप्सी करता है वो खाद्य तेल में मिलाए जाते हैं। आर्टिफिशियल कलर, हालांकि एक लेवल तक वो एडिटिव है, परमिटेड है, बट एक लेवल से ज्यादा वो हानि करते हैं। उसमें भी गवर्नमेंट का रेगुलेशन होता है कि नेचुरल मिलाइए, लेकिन नेचुरल्स का कॉस्ट भी हाई होता है, उतना अट्रैक्टिव जितना केमिकल दिखते हैं नहीं दिखते, इसलिए बाजार को वो बहुत पसंद नहीं आता। फॉरेन लीव्स जो अभी हमने चर्चा किया कि चाय पत्ती में लोग मिला देते हैं, वैसे ही रैंसिड ऑयल मिलाते हैं कि उसमें कोई गंध ना रहे, उस डिस्ट्रॉय नहीं हो तेल, और उससे विटामिन ए और ई की डिफिशियंसी हो जाती है प्रोडक्ट में। खेसारी की दालों में मिलाने की पुरानी परंपरा है, जिसे लेथेरिज्म नाम का बीमारी होता है, पैराप्लेजिया, दोनों पैर पैरालिसिस होते हैं। हालांकि अब ये कम होता है बट स्टिल होता है। वैसे ही बालू, मार्बल चिप, स्टोन आदि कई चीज मिलावटें मिलाई जाती हैं। क्योंकि फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए हम लोग आजकल ज्यादा कंसर्न होते हैं, वहां जो मिलावटें कॉमन है उन पर एक नजर डाल देते हैं। जैसे कार्बाइड से पकाना फल को, ये कॉमन परंपरा है, हर फ्रूट में आपको मिलेगा इस तरह का टेंडेंसी। कॉपर सल्फेट के मिलाने से फ्रूट जल्दी पकता है। हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन है, इसका भी यूज सब्जियों को ग्रो करने में यूज हो रहा है। वैक्स, मोम को का लेयर चढ़ाने से उनको अट्रैक्टिव बनाया जाता है, शाइनी बनाया जाता है। एप्पल्स आदि में ज्यादा यूज होते हैं। चीप कलर लगा देने से उसके कलर को अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं, जो जिसमें लेड पॉइजनिंग तक हो सकता है। मालाचेट ग्रीन आदि इसमें यूज होते हैं। सैक्रिन मिला के इंजेक्शन दे दिया जाता है वाटरमेलन में, जिससे वो ज्यादा मीठा लगे, तो सैक्रिन का यूज बहुत ज्यादा रैम्पेंट है। वैसे ही पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि ये खेत से ही उनमें आ जाता है, इसलिए इनका कम से कम यूज होने की बात है। बट आप एज ए कंज्यूमर हर जगह नहीं देख सकते, बट जहां तक हो इस पर आपका ध्यान रखना जरूरी है। तो ये जान लेना भी जरूरी है कि जो केमिकल्स वाले फ्रूट्स हैं
वो डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करते हैं, आंख और लीवर के लिए टॉक्सिक है, किडनी फेलियर हैवी मेटल से हो जाता है, ऑक्सीटोसिन जो है वो ब्रेन डैमेज तक कर सकता है। अब है कि हम कर क्या सकते हैं, तो कुछ चीज हम ध्यान रख सकते हैं एज ए कंज्यूमर कि फल वेजिटेबल को हम थोड़ा सा ल्यूक वार्म गुनगुने पानी में अच्छी तरह धो के यूज करें। दूसरा, हमेशा लोकल चीज कंज्यूम करिए। जो मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे पूर्वज खाए हैं वो हमारे लिए अच्छा है। अमरूद हमारे लिए ज्यादा एक्सेसिबल है, एप्पल कहीं और से आता है, इसलिए अमरूद ज्यादा सेफ हो सकता है। तो हमेशा लोकल में जो फ्रूट या वेजिटेबल्स होते हैं उसको यूज करिए, इससे आप बच जाएंगे। हाथ धोना, ये कोविड के बाद तो हम लोग ज्यादा ही इसके बारे में समझ गए हैं कि हाथ धोना हमेशा जरूरी है। और हमेशा कोशिश करना है कि जो भी फल सब्जी हम लाएं उसका ऊपरी लेयर को डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि ज्यादातर जो केमिकल्स आदि का लेप होता है वो उसी पे होता है। ये मेरा फाइनल वर्ड्स है इस वीडियो में, जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। मैंने कुछ चीजों को रिपीट किया क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार बताना है। कोई चीज कॉम्प्लेक्स भी लग रहा होगा, इसलिए लग रहा होगा कि ये इतना कॉम्प्लेक्स है, ये आप समझेंगे तभी उसके लिए एक्ट करेंगे। तो पहली बात यह है कि बाजार को प्रॉफिट बनाना है, उसके आपके हेल्थ से बहुत सरोकार नहीं है, शायद कोई भी सरोकार नहीं। दूसरा, रेगुलेटर में इतना क्षमता नहीं है कि वो हर प्रोडक्ट को टेस्ट कर ले और तौल के बाजार में लाए। उतना मैन पावर नहीं है, उतना कॉस्ट बढ़ जाएगा, वो हर चीज गुजरना संभव नहीं। और सरकार को भी बाजार से टैक्स मिलता है, इसलिए बहुत जगह वो भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाती, क्योंकि सरकारें जो खर्च करती हैं वो टैक्स पेयर्स के मनी पे करती हैं। वो कॉरपोरेट भी देते हैं, आप हम जनता भी देते हैं। तो कॉरपोरेट बहुत बड़ा टैक्स देते हैं और उनको कुछ जगह लिबर्टी मिलता है। तो एज ए कंज्यूमर ही हम कुछ कर सकते हैं, एज ए उपभोक्ता ही हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना बाजार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमेशा याद रखें। तो ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा अनसीजनल जो फ्रूट या फूड दिख रहा है उससे बचें। वहां कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, उससे बचें। और कोशिश करें कि हर ग्रेन को स्टोर पर देखें, समझें कि ये ज्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं दिख रहा है, ये कहां से प्रोक्योर करता है, उनके बारे में जाने। कभी कभी मौका मिले तो वहां विजिट भी करें। वैसे ही जो फल सब्जी है उसे अच्छा से वॉश करें और कोशिश करें कि लोकली ग्रोन जो आपके लोकल एरिया में हो रहा है उसी को कंज्यूम करें, और उस सीजन के फ्रूट को ही कंज्यूम करें या वेजिटेबल को कंज्यूम करें। कुछ प्रोडक्ट जो अथॉरिटी से लाइसेंस्ड हैं आप उन्हें ही खरीदें, फिर भी वहां शंका है बट वहां ही खरीदें। तो अल्टीमेटली सब काम आप ही को करना है, आंख कान नाक खोल के, जो मैं बार बार रिपीट करता हूं, आपको करना है। हमेशा ध्यान रखें, स्वच्छ भोजन के लिए प्रयास खेत से शुरू होता है। जब किसान खेत में उस भोजन का चीज लगाता है तो वो कितना उसमें खाद डाल रहा है, कितना हर्बिसाइड यूज कर रहा है, कितना पेस्टिसाइड्स यूज कर रहा है, फिर उसको बाजार तक कैरी करने के लिए वो कोई अडल्ट्रेशन नहीं करे, कोई मिलावट न करे, उसके चमकाने के लिए कुछ केमिकल्स उस पर नहीं लगावे, वो जल्दी न खराब हो इसके लिए उस पर कुछ न लगावे। तो ये वहीं से शुरू हो जाता है और ये बाजार में तो होता ही है, वहां से घर तक पहुंचने तक जारी रहता है। तो हर लेवल पर मिलावट की गुंजाइश है। तो एक उपभोक्ता का काम है कि हर लेवल पर भोजन या भोज्य पदार्थ को सोच कर, देख परख कर ही कंज्यूम करें। ये एक कैंसर रिसर्च फाउंडेशन है जो कैंसर प्रिवेंटिव रिकमेंडेशन देती है कि इसमें 4 बातें भोजन से संबंधित है। इनका कहना है कि जहां तक हो होल ग्रेन वेजिटेबल फ्रूट बीन कंज्यूम करिए, पूर्ण में कम, क्योंकि होल ग्रेन में मिलावट की संभावना कम होती है। और फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, शुगर स्वीटनर वाले चीज को अवॉइड करें या लिमिट करें। फूड रिलेटेड 4 रिकमेंडेशन जो इनका है कि लिमिट कंजम्पशन ऑफ शुगर, शुगर मीठा चीज को कम करिए, रेड प्रोसेस्ड फूड को में मीट्स को कम करिए। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, अन्न को अगर आप होल ग्रेन को घर लाते हैं तो उसमें मिलावट की संभावना सबसे कम रहती है। जो पुराने जमाने में होता था, होल ग्रेन घर में आता था, मसाले पीसे जाते थे, बाकी प्रोसेसिंग सब घर में आपके सामने होता था, इसलिए
ये चीज ठीक रहता था। ये देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है, आए दिन हम लोग अपने अगल बगल में देखते हैं, सुनते हैं कि वो आदमी कुछ नहीं नशा करता था, स्वस्थ था और उसे कैंसर या कोई ऐसी बीमारी हो गई। ऐसा बहुत सा सुनने को आता है वाकया। तो उसके पीछे यही फूड प्रोडक्ट और इनमें मिलावटें रिस्पॉन्सिबल है, और इसका ध्यान हम ही आप रख सकते हैं। बाहर का खाना कर देगा बीमार, हमेशा घर का लें स्वस्थ आहार। आप अपने घर पे होल ग्रेन लाके प्रोसेस भी अपने सामने करें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक उपभोक्ता का है कि वो एक स्वस्थ आहार कंज्यूम करे, ले। और इसमें आप बाजार के जो अट्रैक्टिव चीज जो दिखते हैं, 10 तो एडवर्टीजमेंट दिखता है कि ये पी के हम ये सुपरमैन बन गए, ये सब एडवर्टीजमेंट है। और वहां कुछ भी वो लोग बोल सकता है, वो उनके हाथ का चीज है। जो मैं पहले भी कहा कि किसी भी चीज की बिक्री के लिए अगर एडवर्टीजमेंट का सहारा लेना पड़ रहा है, मतलब वहां कुछ गड़बड़ है। इसलिए स्वास्थ्य ही असली धन है। इसके साथ मैं इस टॉपिक को विराम दे रहा हूं। अगली बार हम लोग फूड एडिटिव्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और हमेशा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, मिलावट से बचें। नमस्कार।